आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया कि हम इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुन सकें और परमेश्वर के वचन से हम लाभ उठा करके और आगे बढ़ सकें। आज जो संदेश प्रभु हमें देता है उसका विषय है पाप का एहसास होने के बाद। हमें जब मालूम पड़ता है कि पाप क्या है, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है, उसके विषय में आज परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहा है, हमें सिखाने जा रहा है, हमें कुछ समझाने जा रहा है। और ज़रूरी है कि हम इस बात को गंभीरता से सुने, सीखें और समझें और अपने जीवन में उन्नति पा सकें। इससे पहले कि आज के संदेश को हम सुने, एक छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख में आकर धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष मिलने पाए। प्रभु जी, जो विषय आज आप हमें दे रहे हैं राजा, ये विषय परमेश्वर हम में से हर एक के साथ घटने वाली घटना है और उसके बाद हमारा रिएक्शन कैसा होता है प्रभु जी, इस बात को भी प्रभु जी हम जानते हैं। परंतु हम चाहते हैं कि आज जो रिएक्शंस और जो प्रतिक्रियाएँ हम देखने जा रहे हैं प्रभु जी, उसके अनुसार आप हमें जीने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मदद करें प्रभु राजा। हम सही प्रतिक्रिया देने पाएँ प्रभु, मदद करें, दया करें। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया और हम में से हर एक को प्रभु ने एक आशीष दी है, अब तक हमें संभाल के रखा है। और जैसा कि हमें पता है इन दिनों में संडे में हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इसलिए इस वीडियो को अपलोड करने का, आप तक पहुंचाने का यही एक कारण है कि हम सब परमेश्वर के वचन में बने रहें, सीखते रहें और परमेश्वर में मजबूत होते जाएं। तो मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय। तो 26वें अध्याय में हम पतरस के इनकार के बारे में पढ़ते हैं। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो यीशु मसीह के दो चेलों के जीवन को देखने के जा रहे हैं। उनके जीवन में क्या हुआ जब उन्होंने पाप किया और क्या हुआ जब उनको याद आया या मालूम पड़ा कि हाँ मैंने पाप किया है, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उन्होंने क्या रिएक्शन कैसा था और उन्होंने क्या निर्णय लिया। इन चीज़ों को आज प्रभु का आत्मा हमें सिखाने जा रहा है, क्योंकि ये सारी बातें आपकी और मेरे, हम सबके साथ घटती हैं। हम सभी पाप कर बैठते हैं, हमसे कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में कई बातें होती हैं, पर उन सब के बावजूद हमें क्या करना है और कैसे करना है, उस चीज़ को आज प्रभु हमें सिखाने जा रहा है। आज हम देखेंगे एक परमेश्वर के पहले एक चेले को जिसका नाम पतरस है। देखते हैं उसके विषय में बाइबल क्या बताती है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय पढ़ेंगे और 26 के 69 में लिखा है, पढ़ें 69। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कर रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उसने जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। जब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब पतरस ने यीशु की कही हुई बात स्मरण हो। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से पहले ही कह चुका है कि इससे पहले कि मुर्गा बांग दे तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा और मैं जाऊंगा और मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहाँ पर मेरे साथ यातनाएं की जाएंगी, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे। तो यीशु मसीह की इस बात को सुनकर के पतरस कहता है, ये बाकी लोग ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा प्रभु।
ये सब तुझे छोड़ जाएं तो छोड़ जाए, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और प्रभु ने उससे कहा कि हे पतरस, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कि मैं इनकार नहीं करूंगा, ये बाकी सब करें तो करें पर मैं नहीं करूंगा उसका इनकार। पर बाइबल बताती है कि जैसा यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा था कि वो इनकार करेगा, उसने ऐसा ही यीशु मसीह का इनकार कर दिया जब 3 लोगों ने उससे कहा कि तू भी तो उसके साथ था, तुझे भी हमने उसके साथ देखा, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तीसरी बार जब उसने इनकार किया तो बाइबल बताती है कि बाइबल साफ तौर से बताती है कि उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद उसको यीशु मसीह की बात याद आई कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। और अंत में मुर्गे के बांग देने के बाद वो जब उसको याद आता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, उसने इनकार किया, बाइबल लास्ट में बताती है और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। पतरस बाहर जाकर फूट फूट करके रोया। एक व्यक्ति फूट करके कब रोता है? जब उसको सच में बड़ा पश्चाताप होता है, उसको जब सच में रियलाइज होता है नहीं मैं गलत था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पाप कर दिया, मैंने अपने जीवन के उद्धारकर्ता को, अपने प्रभु यीशु मसीह का मैंने इनकार कर दिया। आज हम बहुत बार यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। आज जब कुछ विरोध हमारे खिलाफ में आता है, जब कुछ ऐसी बातें हमारे आसपास में घटती हैं और हमसे कहा जाता है तुम यीशु मसीह को मानते हो, तो हम एक बहुत लिया दिया से एक जवाब देते हैं। पतरस को डर था अपनी ज़िंदगी का, पतरस को डर था कि ये लोग मुझे भी पकड़ करके यीशु मसीह के साथ यातना और प्रताड़ना न दें, इसलिए उसने उसका इनकार कर दिया। उसको डर था कहीं मुझे भी क्रूस पर तो नहीं चढ़ा देंगे। पर बाइबल बताती है कि जब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसको एहसास हुआ कि हाँ मैंने पाप कर दिया, 3 बार जब उसने इनकार कर दिया, मुर्गे के बांग देने के तुरंत बाद उसको याद आया मैंने पाप कर दिया, तो वो फूट फूट करके रोने लगा। एक व्यक्ति फूट फूट करके तब रोता है, एक व्यक्ति तब उदास हो जाता है जब उसको रियलाइज होता है कि मैंने पाप किया है। उसने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसने अपने जीवन के दाता का इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति आपके और मेरे साथ भी कई बार होंगी, पर याद रखें हमें पतरस की तरह यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है। पर इसने इनकार तो कर दिया, पर बाइबल बताती है इसने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा, यीशु मसीह की सेवा नहीं छोड़ी। ये प्रभु के साथ बना रहा, प्रभु से लिपटा रहा, प्रभु की सेवा करता रहा। और अंत में जब इसके जीवन का अंत हुआ तो बाइबल बताती है कि इसको शहीद किया गया, ये शहीद हो गया। पतरस ने बेशक इनकार किया और ये बहुत बड़ा पाप था। अगर हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को दूसरों के सामने कन्फेस करने से मना कर देते हैं, तो उस समय में ये बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी पिता के सामने स्वर्ग राज्य में तुम्हारा इनकार कर दूंगा। और ये बात पतरस अच्छी तरह से जानता था कि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है और अब यीशु मसीह मेरा स्वर्ग में इनकार कर देगा। एक बहुत बड़ी बात है यहां पर सिर्फ पतरस ने इनकार नहीं किया, पर यहां पर संभावना यह भी बढ़ गई कि किस प्रकार से अब यीशु मसीह भी क्या करने वाला है, उसका इनकार कर सकता है। पर उसने पश्चाताप किया, वो फूट फूट करके रोया और फूट फूट कर रोने के बाद उसने कहा, उसने परमेश्वर से माफी मांगी। वो कुछ गलत कदम नहीं उठाया। ही फेल्ट दैट ही वॉज रॉन्ग। उसको एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, और गलत होने के बाद वो फिर से परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। पतरस के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार वो चूक गया, बहुत बातों में चूक गया, बहुत बार गलतियां की, पाप किए, आप और मैं भी करते हैं। पर उसने कभी भी यीशु मसीह को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, ना अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, और ना अपनी गवाही को ऐसा भी नहीं हुआ कि बार बार कुछ गलती करता है, कुछ पाप करता है तो उसको होते रहने दे या अपनी गवाही को खराब कर ले, अपनी सेवा को खराब कर ले। उसने ऐसा भी नहीं होने दिया। वो फूट फूट करके रोया, उसे प्रायश्चित हुआ कि हाँ मैंने गलत काम किया। पर एक और यीशु मसीह के चेले के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ें तो मेरे साथ निकालें इसी का 27वां अध्याय और 3रा वचन पढ़ें। जब यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली तो 3रे वचन में लिखा है, जब उसे पकड़ने वाले यहूदा
ने देखा जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, कि यीशु मसीह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरुषियों के पास फेर लाया। पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस है, वो पतरस को रियलाइज होता है, उसको एहसास होता है मैंने पाप किया है, पर वो जाकर के कोई गलत कदम नहीं उठा रहा है। पर यहां पर यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, उससे रियलाइज तो हुआ, उससे प्रायश्चित तो हुआ कि हाँ, अफसोस हुआ कि मैंने एक गलत व्यक्ति को पकड़ा दिया, मैंने उस व्यक्ति को पकड़वा दिया जिसने मेरा उद्धार किया, मैंने उस व्यक्ति को अपने दुश्मनों के हाथ में पकड़वा दिया जो संसार का उद्धार करता था, एक निर्दोष को पकड़वा दिया। पर रियलाइज होने के बाद उसको यीशु मसीह के पास आना चाहिए था, ना कि उसे और किसी के पास जाना चाहिए था। और वो अगर किसी और के पास भी गया तो भी जरूरी था कि अब वो यीशु मसीह के पास आता। क्या यीशु मसीह उसको माफ नहीं करता? अगर वो ये कहता कि मैंने गलत, परमेश्वर आपके विरोध में पाप किया, मैंने आपको पकड़वा दिया, आप मुझे माफ कर दीजिए, तो क्या यीशु मसीह उसे माफ नहीं करता? पर आज बहुत बार क्या हो रहा है, हमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि हम जब पाप करते हैं, गलती करते हैं, भूल चूक हमसे हो जाती है, तो उस समय में हम परमेश्वर के पास आकर के प्रायश्चित नहीं करते, पर हम यहूदा की तरह गलत कदम उठाने लगते हैं। हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। शैतान हमारे दिमाग में इस बात को डालता रहता है कि तू गलत है, तू गलत है और तू गलत है, और हम उसकी बातों में आकर के गलत कदम उठाने लगते हैं। जहां की हमें सुधरने की जरूरत है, हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, हम उस बदलाव के ऊपर काम नहीं करते, पर हम काम करते हैं इस बात पर कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। पर परमेश्वर की मनसा ऐसी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ऐसी कुछ भी नहीं है कि हम प्रभु से दूर हो जाएं। यहूदा इस्करियोती ने गलत कदम उठाया। उसने अपने उद्धारकर्ता प्रभु को, अपने स्वामी को, उसने चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। और जब उसको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने एक गलत व्यक्ति को पकड़वा दिया, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है, उसका प्रायश्चित सच्चा था, उसको अफसोस जो हुआ वो सही था। पर अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि उसने उसको प्रभु के पास आना था, पर वो प्रभु के पास ना आकर के क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। किसी भी रीति से आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमेशा हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है। हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारा पाप चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर में क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर हम यशाया उसके पहले अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ें तो वहां पर बाइबल बताती है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो मैं उन्हें धो करके श्वेत कर दूंगा, और अगर तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के होंगे तो भी मैं उनको हिम की मानिंद श्वेत कर दूंगा, ऊन की मानिंद श्वेत कर दूंगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, मैं तुम्हारे हर प्रकार के पाप को दूर कर दूंगा। यहूदा इस्करियोती माफी पा सकता था अगर वो यीशु मसीह के पास आ जाता, यीशु मसीह से कहता, प्रभु मुझे माफ कर दे, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो गया और उसने गलत कदम उठाया और सुसाइड कर लिया। परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जब हम कभी अपनी गलती का एहसास करते हैं, हमें महसूस होता है, हमें एहसास होता है कि हाँ मैं गलत था, मैं गलत थी, उस समय में कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है कि परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि हमारे पापों से छुटकारा, हमारे पापों से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ प्रभु दे सकता है। प्रभु से दूर होकर के हम ना चंगाई पा सकते हैं, ना प्रभु से दूर होकर के हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर कहता है, पतरस ने भी पाप किया कि उसने अपने उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया। यहूदा ने भी पाप किया कि उसने अपने उद्धारकर्ता को चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। दोनों का पाप एक ही सा है। आप बोले नहीं, पतरस ने तो कम पाप किया,
पतरस के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल जैसे बताती है कि अगर तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं स्वर्ग के पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। और अगर यीशु मसीह स्वर्ग के पिता के सामने हमारा इनकार कर देगा तो हमारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, हमारी जगह नरक में है। तो पतरस का भी पाप और यहूदा इस्करियोती का भी पाप मेरी समझ में बराबर है, क्योंकि दोनों को स्वर्ग में जगह नहीं मिलने वाली है इस रीति से। अगर हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत को पढ़ते हैं तो बाइबल वहां पर बताती है कि 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है कि उसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने अपनी मशाले तो ली पर साथ में तेल नहीं लिया, पर जो बुद्धिमान थी उन्होंने तेल साथ में लिया और अपने मशालों को भी इसने तैयार करके रखा। और जब दूल्हे के आने में देर हुई, सब सो गई, तो सोने के बाद बाइबल बताती है अचानक रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया करके इस प्रकार से शोर मचने लगा। और वो दूल्हे ने भी उठी और दुल्हने वो कुंवारियाँ उठी और कुंवारियाँ उठ करके क्या करती हैं, अपनी अपनी मशाले संवारने लगती हैं। पर बुद्धिमान स्त्रियों जिनके पास तेल था वो तो एकदम तैयार थीं, पर जो मूर्ख थी जिन्होंने अपने साथ रिजर्व में तेल नहीं रखा, उनके विषय में बाइबल बताती है उन्होंने बुद्धिमानों से कहा कि अपने तेल में से हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। और उन बुद्धिमानों ने कहा कदाचित ये तेल तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं होगा, इसलिए अच्छा है बाजार में जाओ और जाकर के अपने लिए भी तेल लेकर के आ जाओ। और वो मूर्ख 5 कुंवारियाँ चली गईं, परंतु जब वो आ रही थी उनके आने से पहले ही दूल्हे ने उन 5 कुंवारियों को लिया और चला गया, अपने कमरे में चला गया, अपने घर में चला गया। परंतु जब वो 5 मूर्ख स्त्रियाँ आईं, 5 मूर्ख कुंवारियाँ आईं, तो बाइबल बताती है कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि हे स्वामी हमारे लिए भी दरवाज़ा खोल। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें मूर्खता दिखाने की जरूरत नहीं, हमें बुद्धिमानिता दिखाने की जरूरत है। परमेश्वर हमारा इनकार कर देगा, यीशु मसीह हमारा इनकार कर देगा अगर हमने बुद्धिमानिता से काम नहीं लिया। पतरस इनकार तो कर दिया पर एक सच्चा प्रायश्चित किया, पर प्रायश्चित की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है हमें ज़रूरत है कि हम पतरस के समान प्रायश्चित भी करें, अपने प्रभु से दूर भी ना हो। हम बाइबल में एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम शाऊल है। शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था, और हम शाऊल के बारे में देखते हैं कि जब उसने पाप किया, मेरे साथ निकालें पहला शमूएल, और पहले शमूएल के 14वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल बताती है कि 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय में जैसा हम जानते हैं शाऊल के बारे में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। शाऊल वॉज नॉट वर्दी, वो लायक नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको बनाया। और बनाने के बाद बाइबल बताती है कि वो अपनी मनमर्जी करने लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाइबल क्या बताती है, अगर हम 15 के पहले से पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद वह अबशालोम ने, एक मिनट बेटा, पहला शमूएल 15वां अध्याय उसका पहला वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा का सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जा कर के अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो एक स्पष्ट निर्देश देकर के यीशु मसीह ने स्पष्ट निर्देश देकर के परमेश्वर ने शमूएल को भेजा और उसको सिखाया कि जाकर के इज़राइल के राजा शाऊल से कहना अमालेकियों ने इज़राइलियों के साथ गलत काम किया था, इसलिए अब समय है कि तो उनको नष्ट कर दे, सब कुछ खत्म करना है। पर बाइबल आगे क्या बताती है, तब शाऊल ने लोगों को बुलवाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। जब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा वहाँ से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर
उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः कैनी वहाँ से उनके मध्य से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो बाइबल क्या बताते हैं? परमेश्वर ने साफ तौर से कहा परमेश्वर ने कहा सब कुछ खत्म करना, पर यहाँ पर उसने क्या किया? अगाग और उसके जो अच्छी अच्छी भेंटें थी उस सब कुछ उसने बचा लिया। परमेश्वर के वचन के विरोध में गया। और जिस समय में ये पाप कर रहा है इसको समझ में नहीं आया कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पता तो उसको है कि ये गलत है, फिर भी वो कर दिया। होता है कई बार कि हम पाप कर देते और हमको मालूम नहीं पड़ता सही क्या है और गलत क्या है। पर अगर कोई बताए कि ये तुम गलत कर रहे हो, देन दैट टाइम वी शुड अंडरस्टैंड। उस समय हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या गलत है और क्या सही, हमें करना है या नहीं करना है और हम उसको मानना है या नहीं मानना है। बाइबल बताती है कि जब शमूएल शाऊल के पास आया तो उसने कहा, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए स्मारक खड़ा किया है और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। क्या परमेश्वर ने बोला था कि तुम अच्छी से अच्छी मेरे लिए रख लेना? पर उसने कर लिया। उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं कुछ गलत करके आ रहा हूं। ये अच्छी से अच्छी क्या परमेश्वर के पास नहीं है? क्या परमेश्वर अपने लिए नहीं कर सकता करेक्ट? पर उसने अपनी मर्जी पूरी की, उसकी प्रजा ने अपनी मर्जी पूरी की। और आगे बाइबल क्या बताती है? तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा आज रात को मुझसे कहे वह मैं तुझको बताता हूँ, कही है वह मैं तुझे बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट नहीं जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया और अमालेकियों का सत्यानाश कर दिया है। पर तुम प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तु को गिलगाल में तेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। यहाँ पर शमूएल उससे बोल रहा है कि तूने गलत किया है, तूने आज्ञा तोड़ी, तुझे मारना था तो मारना था, सब कुछ नष्ट करना था तो सब कुछ नष्ट करना था, पर तूने क्या किया? तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। पर वो अपनी सफाई दे रहा है, अपनी सफाई दे करके कह रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो अच्छी से अच्छी इसलिए ले आया ताकि परमेश्वर के लिए बलि की जाए। मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा मानी है, पर मैंने तो परमेश्वर के नियम को माना है। यहाँ जब परमेश्वर बोल रहा है, शमूएल के द्वारा बोल रहा है कि तूने गलत किया है, उसको मानना चाहिए। पर आज पता है हमें से बहुत सारे लोगों के साथ यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो हम अपने पापों को समझ नहीं पाते, हम कहीं पाप कर रहे हैं, और दूसरा जब कोई बताता है ना कि आपने पाप किया है, आप गलती कर रहे हैं, उस समय में हम बिल्कुल भी सामने वाले की बात मानने को राजी नहीं है।
इसे घमंड कहते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने पाप को बताए जाने, दिखाए जाने और जताए जाने के बाद भी नहीं मान रहा है, इट मीन्स वो घमंडी हो गया है। इसका स्पष्ट मतलब यही है कि वो व्यक्ति घमंडी हो गया है। पर घमंड का जो अंत होता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है। वहां पर पतरस के बारे में हमने देखा कि पतरस ने पाप किया पर फूट फूट करके रोया। यहां पर उसके बाद हमने देखा यहूदा इस्करियोती ने जब उसको रियलाइज हुआ, वो फूट फूट करके नहीं रोया। मन में अफसोस हुआ, पर उस अफसोस के बदले क्या करना चाहिए था उसने वो नहीं किया। यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शाऊल को अपनी गलती, अपना पाप मान लेना चाहिए था, पर उसने अपना पाप, अपनी गलती नहीं मानी और उसने क्या किया, उससे बहसबाजी कर रहा है। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ नहीं गलत किया। आज चर्च में, आज कलीसिया में, आज बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। जब उनसे बताया जाता है कि तुम गलत हो, वचन के अनुसार गलत हो, व्यवहारिक रूप से तुम गलत हो, वो अपनी सफाई देने लगते हैं। वो मानते नहीं है कि मैं गलत हूं। पर ऐसा करना सदैव 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 हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक और भयंकर हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम पर यह रिवील होता है या हमें एहसास होता है कि हमने पाप किया है, तब हम मान लें। हम मान लें कि हम गलत हैं, हम मान लें कि हमने पाप किया है। वरना ये सब बातें मिल करके कल एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इसने नहीं माना। जब इसको याद दिलाया गया, इसको रियलाइज कराया गया कि तूने पाप किया है, इसने नहीं माना। एक और व्यक्ति को हम बाइबल में देखते हैं जिसका नाम दाऊद है। दाऊद ने भी एक बहुत भयंकर पाप किया। उसने हित्तियूरिया की पत्नी बेतशेबा को लिया, उसके साथ कुकर्म किया, और कुकर्म करने के बाद बाइबल बताती है कि उसने कुकर्म तो कर दिया, पर जिस समय में शमूएल ही उसके पास नातान नबी के द्वारा जब परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता है कि तूने पाप किया है, उस समय में वो एक्सक्यूज नहीं देता। वो ये नहीं बोलता कि मेरी गलती नहीं थी या मैं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। वो ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो क्या करता है, वो मान लेता है। वो मान लेता है कि हाँ, मैंने पाप किया है। पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। और यही चीज परमेश्वर आज हमसे चाहता है, हम प्रायश्चित करें। अपने परमेश्वर से दूर होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं का अगर हमने एक बार तोड़ करके पापी हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और पाप करते जाएं और बुराइयां करते जाएं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अगर हमें हमारे पाप मालूम पड़ते हैं तो हम उन पापों को माने और उनका अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर चाहते हैं हम अपने पापों का अंगीकार करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा यही है। वरना हम सच में बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। हमें यहूदा की तरह नहीं बनना, हमें पतरस की तरह बनना है। और हमें शाऊल की तरह नहीं बनना, हमें दाऊद की तरह बनना है। दाऊद से नातान नबी ने कहा कि तूने वह काम किया है जिसके द्वारा तूने यहोवा के शत्रुओं को उसकी निंदा करने का अवसर दिया है। तूने एक स्त्री को भ्रष्ट किया है और उसके पति को, निर्दोष को तूने जान से मरवा दिया है। जब उसको ये बात मालूम पड़ी, बाइबल बताती है उसने प्रायश्चित किया, उसने अपना पाप मान लिया। देखिए, रियलाइज हमें खुद को भी होता है। जब खुद को भी अगर रियलाइज होता है, उस समय में भी हमें परमेश्वर के पास आकर के माफी मांगने की जरूरत है। या किसी और के द्वारा रियलाइज कराया जाता है, देन उस समय में भी हमको जरूरत है हम अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु से दूर मत होइए बस, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर से दूर होने लगे, उस दिन हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। सॉल्व नहीं होता कुछ भी, परेशानी बढ़ने लगती है। आज आपके जीवन में कई प्रकार के पाप, बुराइयां, अधर्म हो सकते हैं। आज हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तरह तरह के कुकर्म हमारे जीवन में हो सकते हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई मैं कई लोगों को जानता हूं, जब वो कुछ गलत करते हैं तो वो प्रभु भोज में नहीं बैठते। और वो प्रभु भोज में क्यों नहीं बैठते? उनको लगता है मैंने पाप किया है, इसलिए प्रभु भोज में नहीं बैठना, क्योंकि प्रभु भोज में बैठूंगा तो मैं अपने आप को दोषी ठहराऊंगा। ठीक है कि तुमने पाप कर दिया, प्रभु भोज में नहीं बैठे, पर कब तक नहीं बैठेंगे? कब तक हम प्रभु भोज में नहीं बैठेंगे? हम कब तक प्रभु भोज में ना बैठ करके अपने प्रायश्चित को इस तरह से करेंगे?
परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर के पास आकर के हमें प्रायश्चित करना है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, अगर पतरस ने भी कोई गलत कदम उठा लिया होता और परमेश्वर से पीछे चला गया होता तो आज संसार भर में जो सुसमाचार फैला है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पतरस का भी है। पतरस का योगदान खत्म हो जाता। अगर वो यहूदा की तरह अगर वो ऐसा ही करता तो बड़ी प्रॉब्लम होती। पर आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं, आज प्रभु आपसे मुझसे चाहते हैं, हमें रियलाइज़ होने के बाद कि हमने पाप किया है, हम अपने परमेश्वर से कहें प्रभु हमें माफ़ कर और हमें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर और हमारी मदद करके हम आगे को पाप ना करें, वरना ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी। पाप का एहसास होने के बाद हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की पवित्र इच्छा ये है, हम यहूदा की तरह गलत कदम उठाएं और ना शाऊल के समान, पर हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं, अपने पापों का कन्फेस करें, मान लें, फूट फूट करके रोएं, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, दाऊद के समान प्रायश्चित करें और प्रभु से कहें प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझ दुष्ट पर दया कर प्रभु जी, मैंने जानबूझकर तेरे विरोध में पाप कर दिया। बहुत बार देखिए, हम जब तक हमारा जीवन है तब तक हम बहुत बार पाप करते रहेंगे, पर उसकी वजह से परमेश्वर से दूर नहीं होना। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर में मजबूत होना है और परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। आज प्रभु चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे जवानों को देखा है, विश्वासियों को देखा है कि जब वो पाप करते हैं ना, उन्हें पता नहीं पड़ता, और पता भी पड़ता है तो उसको मानते नहीं हैं। पर जब कोई बता रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, उस समय में तो कम से कम अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। एक भाई कलीसिया में आते हैं और उन भाई ने 5 साल का गैप कर दिया, और वो भाई 5 साल से चर्च नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ पाप उनसे हो गए थे। पर एक दिन फ़ोन आया और कहा भैया मैं आना चाहता हूँ, मैं प्रभु के पास फिर आना चाहता हूँ। बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके अंदर काम किया, और उनके बात सुन करके, उनके बातों को सुन करके साफ एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि हाँ भाई को सच्चा पश्चाताप है। जबकि मैं कभी भी कई लोगों के विषय में सोचता हूँ कि उस व्यक्ति को चर्च में दोबारा आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और उस भाई के बारे में मैंने सोच रखा था कि अगर वो आएगा तो उसको आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसने ऐसा एक काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। पर जब भाई की बातों को मैंने सुना और उसके प्रायश्चित को, उसके पश्चाताप को जब मैंने देखा, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भी प्रेरित किया कि हम उसको ग्रहण करें। प्रायश्चित करने के बाद जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रायश्चित करते हैं, मान लेते हैं, तब परमेश्वर भी ग्रहण करता है, अगुवे भी ग्रहण करते हैं। पर अगर एक व्यक्ति ढीठ हो जाए, शाऊल के समान ढीठ हो जाए, नहीं मानता कि नहीं मैंने कुछ गलती नहीं किया। कुछ ऐसे भी जवानों को मैं जानता हूँ, ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूँ, वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है। कलीसिया जानती है, आसपास के लोग जानते हैं, वचन भी यही कहता है, पर उनके चेहरे पर कभी भी 1% भी कभी ये झलकता नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। एक और चीज़ है, जब किसी को आप गलत बोलते हैं ना कि तुमने गलत किया है, उस समय में क्या होता है कि वो आपको आपके पाप, आपकी कमियां, आपकी गलती या दूसरों की गलती बताने लगते हैं। उन्होंने भी तो ऐसा किया, उन्होंने भी तो वैसा किया। ऐसा करने से आप अपने पापों को कम नहीं कर सकते, ऐसा करने से आप और अपने पापों को बढ़ा ही रहे हैं। परमेश्वर चाहता है एहसास होने के बाद कि तुमने पाप किया है, गलत किया है, या किसी के द्वारा परमेश्वर ने आप पर यह रिवील किया है, प्रकट किया है कि तुम पापी हो, तुमने गलत किया है, प्रायश्चित के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए। ऐसा ना हो कि यहूदा इस्करियोती जैसा हमारा हाल हो जाए। शाऊल के विषय में लिखा है कि शाऊल ने अंत में आत्महत्या कर ली। यहाँ यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और वहाँ पर शाऊल अपनी ही तलवार को अपने पेट में मार करके मर गया। दोनों ने आत्महत्या कर ली। और ऐसा ही होता है, जब हमारे पाप हमें मालूम पड़े और हम परमेश्वर के पास आकर के प्रायश्चित ना करें, पश्चाताप ना करें, तो कल हमारा अंत बुरा होगा। पर अगर हम पतरस के समान फूट फूट करके रोएं और दाऊद के समान प्रायश्चित करें, परमेश्वर हमें अनंत काल की आशीष और महिमा देगा।
परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। पर प्रभु चाहते हैं, पाप तो हो जाएंगे, पाप तो करेंगे, हमसे आगे भी चल करके पाप हमसे कई बार हो जाएंगे, हम कर देंगे। पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अफसोस जताने पाएँ। हमें जब मालूम पड़ जाता है हम गलत हैं, तो हम इसके विषय में परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर। मैं उन सबसे भी बोलना चाहूँगा जो एक लंबे समय से परमेश्वर से दूर हैं, कलीसिया से दूर हैं, अगुओं से दूर हैं। आज परमेश्वर आपको बुलाता है। वो इसलिए बुलाता है क्योंकि आज जो उदाहरण प्रभु ने हमारे सामने दिए हैं उन पर गौर करें। हमें परमेश्वर दिखाना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर के पास आकर के प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति यहूदा इस्करियोती जैसी और शाऊल जैसी हो जाएगी, जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। पर अगर आज हम परमेश्वर के पास आकर के प्रायश्चित करते हैं, मान लेते हैं प्रभु के सामने, तो बाइबल बताती है कि जैसे पतरस को परमेश्वर ने अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने महिमा दी, प्रभु हमें भी देगा। हमारा कोई भी पाप, हमारा कोई भी अधर्म इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर उसको माफ़ ना कर सके। परमेश्वर ही माफ़ करेगा, पर वो तब माफ़ करेगा जब आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में आकर कहेंगे, प्रभु मुझे माफ़ कर। हम फूट फूट कर रोने पाए, अपने पाप के लिए, अपनी बुराई के लिए परमेश्वर से कहने पाए, प्रभु मुझ पर तू दया कर परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया बड़ी है, तो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। दानियेल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करके कहा, ये परमेश्वर, हमने और हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर तेरे विरुद्ध में बहुत पाप किए, हमने तेरी बात नहीं मानी। हमारे राजाओं ने, हाकिमों ने, पुरनियों ने, सब ने तेरे विरोध में पाप किया, हमने तेरी बात नहीं मानी। पर मैं आज माफ़ी मांगता हूँ। दानियेल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। वो अपने आप को भी इंक्लूड करके कहता है, हमने पाप किया है। उसने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद परमेश्वर ने उसकी सुन ली। परमेश्वर चाहता है आप और मैं प्रार्थना करें। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप पर प्रकट करेगा, आपके ऊपर आपको बताएगा परमेश्वर कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ पाप कर रहे हैं, या जिन पापों को आप कर चुके हैं उनके विषय में आपने प्रायश्चित किया या नहीं किया। मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए। किसी को भी परमेश्वर यहूदा जैसी स्थिति में और शाऊल जैसी स्थिति में नहीं देखना चाहता। इसलिए प्रभु चाहता है हम उसके करीब आएँ, हम उसके पास आएँ और उसके सामने मन फिरा करके कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर। तब प्रभु हमें माफ़ करेंगे और हमें बहुतायत की आशीष देंगे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, कभी परमेश्वर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पाप चाहे कितने भी हो जाएं, अपने परमेश्वर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा प्रायश्चित परमेश्वर में हमें एक नया जीवन देगा, एक नई शुरुआत देगा। आज एक नई शुरुआत का दिन है, आज एक नई शुरुआत का दिन है उन सब के लिए जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। बेशक आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से चर्च नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है कि आप पाप में पड़े हुए आप लिप्त हो गए, पर कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में ये बात है, मुझे परमेश्वर के पास आना है। पर शैतान आपको रोक रहा है, रुकना नहीं है। अगर शैतान की बात मानी तो यहूदा और शाऊल जैसी स्थिति हो जाएगी और हम नरक में जाएंगे। परंतु आज अगर हमने अपने परमेश्वर के सम्मुख में सब बातों को मान लिया, पापों को मान लिया, अंगीकार कर लिया, तो डेफिनेटली 100% प्रभु अपने साथ हमें स्वर्ग में लेगा। प्रभु आपको सभी को बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आएं, क्योंकि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं और उसने अपने लहू को देकर के हमें खरीदा है। हम प्रार्थना करें, अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दीजिए। बोले, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख में आकर धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। प्रभु तो दया कर, प्रभु तो दया कर राजा, एक एक पर दया कर परमेश्वर। आदम न बनना, शाऊल न बनना, जिन्होंने न माना अपना अपराध। आदम न बनना, शाऊल न बनना, जिन्होंने न माना अपना अपराध। सर को झुकाना, आंसू बहाना,
ताकि पड़े ना तू शैतान के हाथ, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा। जो अपराध तुझसे हुआ उसे मान ले तू अभी, मानना काफी नहीं, उसे छोड़ दे तू अभी, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा। जो अपराध तुझसे हुआ उसे मान ले तू अभी। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, होने दे प्रभु आज का वचन हम इसे हर एक के जीवन में भरपूरी से कार्य करने पाए। हम इसे हर एक इस वचन को प्रभु जी गंभीरता से लेने पाए। हम पतरस को और यहूदा को याद रखने पाए प्रभु राजा। हम शाऊल को और दाऊद को याद रखने पाए प्रभु जी। अपने पाप का एहसास होने के बाद, अपने पाप मालूम होने के बाद उन्होंने किस किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, किस प्रकार का कदम उठाया प्रभु, उस पर हम ध्यान देने पाए। हम पतरस और दाऊद के समान होने पाए। हम शाऊल और यहूदा के समान ना होने पाए प्रभु, जिनके जीवन का बड़ा दुखदायी अंत हुआ। और ना कि सिर्फ वो दुखदायी अंत उनके जीवन का अंत था, वरन अनंत काल की आग और नरक भी अभी बाकी है। हे परमेश्वर, हम सब पर तू दया कर राजा। आज के वचन के निमित्त प्रभु मेरी प्रार्थना है, हम से हर एक व्यक्ति अपने पापों पर ध्यान देने पाए और बैठ करके सोचने पाए, बीते दिनों में मैंने कहाँ पाप किए और किन पापों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, या जब किसी ने मुझे बताया कि तुमने पाप किया है तो मैंने उसका कब सही से रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने किसी के बताए जाने पर बुरा माना या मैंने अंगीकार कर लिया। इन सब बातों पर प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति ध्यान देने पाए। प्रकट करें, दया करें राजा, तेरे हाथों में देते हैं वचन के निमित्त। तो सबके जीवन में कार्य कर पिता, अपने लहू के बारे में सुरक्षित रख। जयवंत यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और दया करे। आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। मेरी प्रार्थना है कि आप और लोगों को इस वचन को दें, क्योंकि देखिए प्रायश्चित करना ये सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है, हमारी आखिरी सांस तक सीमित है। मरने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं है, आंख बंद होने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए इस सुसमाचार के वचन को, इस प्रायश्चित के वचन को उन सब तक पहुंचाएं जिनको आपको लगता है कि, और खैर ये सभी को बताने वाली बात है कि हम सभी कहीं ना कहीं पाप करते हैं और कई बार हम अपने पापों पर गौर नहीं करते, पर गौर ना करने की वजह से हमारे जीवन में बड़े नुकसान हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, सब अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।